हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट with a load attached at a lower end. Show that the change in frequency related to the altered frequency of the wire due to rise in temperature is half alpha t, where alpha is the linear coefficient of expansion of wire and t degree Celsius is small rise in temperature. ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो एक वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज सस्पेंडेड वर्टिकली, यानी कि वर्टिकल से एक वायर जो है, ठीक है, एक वायर है जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये इससे सस्पेंडेड है। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2L। एल क्या है, इसकी वायर की लेंथ, इंटू अंडर रूट ऑफ जो वायर है इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है टी अपॉन मास पर यूनिट लेंथ m/L। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करता हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज करता हूँ तो चेंज किस में होगा, यहाँ पर इसकी लेंथ में जो चेंज होगा, यानी कि टेंशन अगर मैं इसमें यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, सॉरी यहाँ पे बात कर रही है टेम्परेचर की, टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, मास में भी कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होगा, इसकी लेंथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ एफ, अगर मैं इस एल को अंदर लेके जाऊँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टेंशन इंटू ये एल ऊपर चला जाएगा। अब जब मैं इसको रूट के अंदर ला रहा हूँ तो एल स्क्वायर अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी हमारे को मिलेगी हाफ इंटू रूट ऑफ टी अपॉन एम एल। ठीक है, ये हमारे को इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मास है, मान लो एम मास है, इसको मैं नीचे की तरफ बात करूँ तो एम जे लगेगा, ये इसका टेंशन होगा। ठीक है, इस पे टेंशन कितना लगेगा, एम जे लगेगा। फ्रीक्वेंसी है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो रहा है। ठीक है, वो भी किसमें, रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि जो हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, तो टेंशन और मास तो सेम है लेकिन लेंथ चेंज हो गई है। तो नई लेंथ जो हमारे को मिलती है एल डैश, वो होती है हमारी यहाँ से होती है एल इंटू 1 + एल्फा डेल टी। ठीक है, अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर ये हमारे को गिवन ही है, टी डिग्री सेल्सियस से स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, ये चेंज है, तो इसको हम ऐसे कैसे टी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एल डैश होती है जब टेम्परेचर हम राइज करते हैं। तो न्यू फ्रीक्वेंसी हमारे को मिलेगी, इसको मैं एफ डैश से डिनोट करता हूँ, कितनी हो जाएगी, 1/2 रूट ऑफ टी, टेंशन हमारा सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, चेंज क्या होगी, लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, एल ब्रेकेट 1 + एल्फा टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, इसको देखें तो रूट ऑफ टी अपॉन एम एल, ये से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को हम एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ अपॉन, ठीक है, अभी यहाँ देखिए रूट में जो बच रहा है हमारा, ठीक है, ये तो पूरा काम में आ गया, क्या बच गया, एम एल्फा और टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ, हमारा बच जाता है 1 + एल्फा टी। ठीक है, इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, तो ये चीज हमारी नीचे बच जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, न्यू फ्रीक्वेंसी इसकी निकल के आ गई। हमको देखिए यहाँ पर बात करें सबसे पहले, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आ जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे एफ माइनस एफ डैश लिखेंगे। ठीक है, एफ की जो वैल्यू है वो एफ ही रहेगी। ठीक है, माइनस एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ अपॉन रूट ऑफ 1 + एल्फा टी। ठीक है, मैं यहाँ से एफ कॉमन ले लूंगा, तो एफ जब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 1 - एफ, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा हमारा। ठीक है, और देखिए एक काम करते हैं, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो 1 + एल्फा टी की पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें, अल्फा हमारा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ठीक है, अगर हमारा अल्फा बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1/2 वो आगे आ जाएगा। ठीक है, -1/2 एल्फा टी। ठीक है, अब देखिए इसको वापस सोल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो एफ बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एल्फा टी/2 कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में, एफ इंटू माइनस एल्फा
t/2 हमारी ब्रैकेट के अंदर थी। ठीक है, जब यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का जो है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का इस वजह से ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इस वजह से ये हमारा यहाँ पर भी प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया था, द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द अल्टर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज हाफ अल्फा टी। यानी कि ये हमारा क्या निकला था, देखिए एफ माइनस एफ डैश, ठीक है, इक्वल टू एफ इंटू ये हो जाएगा अल्फा t/2। ठीक है, अब ये क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि डेल एफ है। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो एफ, ये हो जाएगा हमारा अल्फा t/2। तो यही चीज तो हमारे को पूछी गई थी। ठीक है, कि जो चेंज इन फ्रैक्शन है हमारा वो कितना हो जाएगा, अल्फा t/2। ठीक है, यानी कि ये हमारा यहाँ से शो हो गया। ठीक है, हमने यहाँ से इसको शो कर दिया, ये इसका आंसर है।